वेलकम इस नए सेशन में। आज का अपडेट डेली करंट अफेयर 10 क्वेश्चन आप लोगों के बीच। पहला क्वेश्चन, 2024 के एशियाई स्पोर्ट्स खेलों में बैंकॉक में इन फुटबॉल में कांस्य पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन हुए हैं? तो ये हुए पवन कंपली। पवन कंपली ने एशियाई इन स्पोर्ट्स खेलों में भारत का पहला पदक जीता। ये फुटबॉल इवेंट में कांस्य पदक हासिल किया। ये खेल 25 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच 2014 तक बैंकॉक, थाईलैंड में हुए। कंपनी ने इंडोनेशिया के 2022 इन फुटबॉल वर्ल्ड फाइनेंस विजेता असगार अजेसी को 2-1 से हराकर कांस्य जीता है। इस उपलब्धि के लिए कंपनी ने $500 का नकद पुरस्कार जीता। थाईलैंड के नटवात नाम्बोरी ने स्वर्ण पदक जीता और मलेशियाई के अहमद मुहाइमीन अब्दुल रजाक को रजक पदक मिला है। किसको मिला है? अहमद मुहाइमीन अब्दुल रजाक को। स्पोर्ट्स जो फोन और गेमिंग कंसोल जैसे उपकरणों पर खेले जाते हैं, विश्व भर में तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति 2025 में सऊदी अरब में उद्घाटन ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम की मेजबानी करेगा। इन्होंने 2025 में मेजबानी करना है, दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेंगे। इनविजन मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? ये है ईएसए संबंधित है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा अपनाया गया इनविजन मिशन शुक्र ग्रह का अन्वेषण करने के लिए, जो पृथ्वी का सबसे करीबी ग्रह है, इसका प्रशिक्षण 2031 में निर्धारित है। यह उन्नत रडार तकनीक और स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग करके ग्रह की सतह, आंतरिक भाग और वातावरण की जांच करेगा, जिससे इसके भूविज्ञान गतिविधियों और वायुमंडलीय संरचनाओं के बारे में जानकारी मिलेगी। तो इतनी जानकारी ये इकट्ठा करेगा ईएसए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। फ्रांस बायरो को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? इसके नियुक्त किया गया है फ्रांस का नए प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। 73 वर्षीय मध्यमार्गी नेता 73 वर्ष की है बायरो इमैनुएल मैक्रो द्वारा फ्रांस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। उन्हें विश्वास मत के बाद मिशेल बर्नियाल की जगह चुना गया है। बायरो मिडाल पार्टी का नेतृत्व करते, जो मैक्रो मध्य मार्गो गठबंधन का हिस्सा है। 2007 के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान अपने मध्य मार्गो दृष्टिकोण के लिए उन्हें फ्रांसीसी राजनीति में तीसरे व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। वह योजना के उच्चायुक्त, पौ के मेयर और यूरोपीय डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं। पिरेनीज के पास एक समृद्ध कृषि परिवार में जन्मे बायरो ने 1980 के दशक में राजनीति में कदम रखने से पहले लैटिन और ग्रीक पढ़ाया। उसके बाद उन्होंने शिक्षा मंत्री के रूप में सेवा की और राष्ट्रीय विधानसभा और यूरोपीय संसद के सदस्य भी रहे। इतने इनके अचीवमेंट रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई भारत की पहली एंटी पेस्टिसाइड बॉडी सूट का नाम क्या है? तो किसान कवच है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी एक्सप्लेनेशन में हम देखेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किसान कवच, भारत की पहली एंटी पेस्टिसाइड बॉडी सूट को लॉन्च किया है, जो किसानों को हानिकारक पेस्टिसाइड से संपर्क से बचाता है। इसे बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल, ब्रिक इन स्टेम शॉर्ट फॉर्म, बेंगलुरु और सोपियो हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर विकसित किया गया है। यह सूट किसान सुरक्षा और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देता है।
ये बढ़ावा देगा। यह धोने योग्य है और 1 साल तक पुनः उपयोग किया जा सकता है। इसकी कीमत 4000 रुपये है और इसे और अधिक किफ़ायती बनाने की योजना है। सूट में उन्नत फैब्रिक तकनीक का उपयोग किया गया है, जो न्यूक्लियोफिलिक हाइड्रोलिसिस के माध्यम से पेस्टिसाइड को निष्क्रिय कर देता है, जिससे श्वसन समस्याओं और दृष्टि हानि जैसे स्वास्थ्य जोखिमों से बचाता है। यह नवाचार पेस्टिसाइड विषाक्तता को संबोधित करने के साथ किसानों सशक्त बनाने और टिकाऊ खेती की प्रथाओं को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे 2024 में भारत में विदेशी पर्यटक के आगमन की सूची में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो ये है बांग्लादेश शीर्ष पर रहा है। 2024 में बांग्लादेश भारत में विदेशी पर्यटक के आगमन का प्रमुख स्रोत बना रहा। हालांकि राजनीतिक अस्थिरता के कारण इसमें कमी आई और आगमन 23.7% से घटकर 20.77% हो गया। भारत ने 2024 के पहले 8 महीने में 6.19 मिलियन विदेशी पर्यटकों का स्वागत किया है, जबकि थाईलैंड और मलेशिया जैसे देशों ने पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए भारत को काफी पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका और ब्रिटेन ने भी भारत के पर्यटन विकास के उल्लेखनीय योगदान दिया, जो इस क्षेत्र और अधिक राजस्व सृजन को संभावना को दर्शाता है, क्योंकि भारत और पर्यटन बुनियादी ढांचा और विपणन रणनीतियों को सुधारने का प्रयास कर रहा है। तो ये देखने योग्य है भारत के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखेंगे। बैंकनेट ई नीलामी पोर्टल का निर्माण किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो ये है वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया है। वित्त मंत्रालय ने बैंकनेट ई नीलामी पोर्टल का पुनर्निर्माण, जो खरीदारों और निवेशकों के लिए एक एकीकृत मंच है, यह सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की ई नीलामी जानकारी को एकत्र करता है। वित्त मंत्रालय सबका इकट्ठा करना, ई नीलामी है, ये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों हैं जो भी, जिसमें फ्लैट, घर, प्लॉट, दुकानें, औद्योगिक भूमि, वाहन और मशीनरी जैसी संपत्तियां शामिल है। इतनी चीज शामिल है। यह पोर्टल संपत्ति खोज और नीलामी भागीदारी को सरल बनाता है, जिससे पारदर्शिता सक्षम कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। यह पीएसबी और संकटग्रस्त संपत्तियों को वसूली में मदद करता है, उनके बैलेंस शीट को बेहतर बनाता है और ऋण की उपलब्धता को बढ़ावा देता है। 1,22,500 से अधिक संपत्तियों की सूचीबद्धता और पीएसबी अधिकारी को प्रभावी उपयोग के लिए प्रशिक्षण दिया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना पुलिस सेना भर्ती प्रशिक्षण और हुनर शुरू की है? तो ये मध्य प्रदेश ने शुरू की है। मध्य प्रदेश ने पार्थ योजना पुलिस सेना भर्ती प्रशिक्षण और हुनर शुरू की है, ताकि युवाओं को सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों में करियर के लिए प्रशिक्षित किया जा सके। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में इस योजना का उद्घाटन किया। यह पहल देशभक्ति, कौशल विकास और रोजगार क्षमता को बढ़ावा देती है। प्रशिक्षण में शारीरिक फिटनेस, लिखित परीक्षा की कोचिंग, सामान्य ज्ञान, गणित, अंग्रेजी और व्यक्तित्व विकास शामिल होगा। संभागीय स्तर के प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिन्हें जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी प्रबंधित करेंगे। ग्रामीण युवा समन्वयक और विभागीय कर्मचारी कार्यक्रम का समर्थन करेंगे। इस योजना का उद्देश्य युवाओं के उत्साह को सार्थक रोजगार के अवसरों में बदलना है। क्वेश्चन नंबर 8 हम देखेंगे। पेंगुइन जागरूकता दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ये 20 जनवरी को मनाया जाता है।
पेंगुइन जागरूकता दिवस हर साल 20 जनवरी को मनाया जाता है ताकि पेंगुइनों और उनके आवासों के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। पेंगुइन में किस अवस्था में वो रहते हैं ठंड में और उनका दैनिक जीवन जानेंगे। यह दिन जलवायु परिवर्तन, अत्यधिक मछली पकड़ना, आवास विनाश और प्रदूषण जैसी चुनौती पर ध्यान केंद्रित करता है जिनका पेंगुइन सामना करते हैं। इसका उद्देश्य पेंगुइन संरक्षण को बढ़ावा देना और उनके आवासों की रक्षा करना है। यह दिन पेंगुइन आबादी में गिरावट और संरक्षण प्रयासों की तत्काल आवश्यकता के बारे में वैश्विक जागरूकता प्रोत्साहित करता है। ये बहुत ज़रूरी है, जिसे हम पेंगुइन जागरूकता दिवस 20 जनवरी को अवश्य मनानी चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे लिए ये संरक्षक साबित हो रहा है। लेकिन दिन ब दिन ये इनकी आबादी में गिरावट आ रही है। क्वेश्चन नंबर 9 हम देखेंगे, लाल किले पर भारत पर्व 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो ये है पर्यटन मंत्रालय। भारत पर्व का आयोजन 2016 से हर साल 26 से 31 जनवरी के बीच लाल किले नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह के हिस्से के रूप में किया जाता है। इसका आयोजन पर्यटन मंत्रालय द्वारा लाल किले के सामने लॉन्च और ज्ञान पथ पर किया जाता है। लॉन्च और ज्ञान पथ पर किया जाता है। कब से कब तक? 26 से 31 जनवरी तक किया जाता है हर साल। 2016 से इसकी शुरुआत हुई। भारत पर्व 2025 में गणतंत्र दिवस की झांकियां, सशस्त्र बलों के बैंड प्रदर्शन, संस्कृति कार्यक्रम, क्षेत्रीय व्यंजन, शिल्प बाजार और सरकारी मंडप शामिल है। 2025 का थीम देखो अपना देश है, जो लोग पसंद मतदान के माध्यम से नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। ये इसका स्लोगन है 2025 का। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर और ये लास्ट है। कोडवा जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? तो ये कर्नाटक में पाई जाती है कोडवा जनजाति। हजारों कोडवा के कर्नाटक के मदिकोरी में 84 किलोमीटर लंबी कोडवा में बलो पदयात्रा के अंतिम चरण में हिस्सा लिया है। अखिल कोडवा समाज द्वारा आयोजित इस मार्च का उद्देश्य कोडवा संस्कृति और परंपराओं के लिए संवैधानिक सुरक्षा प्राप्त करना था। कोडवा जनजाति, जिसे कुर्ग भी कहा जाता है, कर्नाटक के कोडागु की एक स्वदेशी योद्धा समुदाय है। उनकी विशिष्ट जातीय पहचान, समृद्ध इतिहास और जीवंत संस्कृति है। उनकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक मानी जाती है और अधिकांश कोडागु में निवास करते हैं। कहाँ? कोडागु में निवास करते हैं कोडवा जनजाति। तो आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और थैंक यू वेरी मच। और लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। अपनी राय जरूर दें।